वेलकम टू बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, नवोदय विद्यालय समिति को लेकर काफ़ी समय से हमारे एस्पिरेंट जो साथी हैं बहुत परेशान थे। पहली बात तो ये कि नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से जो टीचिंग पोस्ट का नोटिफिकेशन आना था जुलाई में, वो नहीं आया और वो किन्हीं कारणवश डिले पे डिले होता चला गया और अभी तक नहीं पब्लिश हो पाया है। और साथ ही जो नॉन टीचिंग वाले जो साथी हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया था एनवीएस का, जो नॉन टीचिंग पोस्ट का जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया था, उसका फॉर्म फिल हो गया था, सब कुछ हो गया था, बट उसके एग्ज़ाम का कुछ अता पता नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग अगर हम नॉन टीचिंग पोस्ट के एग्ज़ाम की बात करें तो अगर आपने मेरा पिछला एनटीए वाला वीडियो देखा होगा तो आपको क्लियर हो गया होगा। उसमें मैंने क्लियरली बोल दिया था कि आपका जो एनवीएस का नॉन टीचिंग पोस्ट का जो एग्ज़ाम है वो खटाई में पड़ सकता है, और काफ़ी पहले वो वीडियो मैंने बना दिया था और आज नवोदय ने उस पर अपनी मोहर भी लगा दी है। तो सबसे पहले हम उस नोटिफिकेशन को देखते हैं और फिर उसके बाद आगे की बात करते हैं कि क्या क्या इसके मतलब निकाले जा सकते हैं, चाहे हमारे नॉन टीचिंग पोस्ट का एग्ज़ाम हो, चाहे हमारा टीचिंग पोस्ट के रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन हो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे अगर हम नवोदय की साइट ओपन करते हैं तो आज की डेट में एक नोटिफिकेशन है इंपॉर्टेंट नोटिस में। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो पाएंगे कि नोटिस रिगार्डिंग एनवीएस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024 फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट। तो इसको मैंने डाउनलोड किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन डाउनलोड किया हुआ है। देखिए 2 तारीख का ही नोटिफिकेशन है, आज का ही, और क्या दिया हुआ है उस नोटिफिकेशन में सबसे पहले पढ़ लेते हैं। दिस इज़ इन रेफरेंस टू एनवीएस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2024 टू फिल अप वैकेंसीज ऑफ वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट इशूड इन द मंथ ऑफ मार्च 2024 फॉर which online application from interested and eligible candidates are also stands invited in the month of April-May 2024. It is for information of all concerned that task of conduct of recruitment examination has been withdrawn from the previous recruitment agency due to certain administrative exigencies, and exercise for identifying some other recruitment agency is in progress. The schedule of conduct of recruitment examination will be uploaded on the website of the Samiti in due course. All concerned are therefore advised to visit the website of Samiti regularly for further updates। और यहाँ पे गिरीश कुमार डिप्टी कमिश्नर पर्सनल के सिग्नेचर है। तो इससे क्या क्लियर हुआ है कि जो आपकी रिक्रूटमेंट एजेंसी थी, दैट इज़ एनटीए। तो एनटीए इस नॉन टीचिंग पोस्ट के रिक्रूटमेंट का जो एग्ज़ामिनेशन कराने की जिम्मेदारी है वो एनटीए के पास थी। तो एनटीए से ये काम जो है वो वापस ले लिया गया है और अब कोई नई रिक्रूटमेंट एजेंसी से ये काम कराया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बात बता देता हूँ साथियों कि ये कुछ नई बात नहीं है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि ये एनटीए और एनवीएस के बीच में कशमकश पहले से ही चल रही थी। और अगर आप मेरे चैनल पर पहले से एनवीएस वाले जो वीडियोस हैं उनको फॉलो कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि मैंने इस पर पहले भी बात की है। और वीडियोस थोड़े कम आते हैं हमारे चैनल पर, बट जो भी आएंगे वो प्रोडक्टिव होंगे, ऐसा नहीं कि अननेसेसरी वीडियो बनाते हैं। तो उन वीडियोज़ में मैंने क्लियरली बोला है कि आपका जो एनवीएस और एनटीए में टसल चल रहा है थोड़ा, और एनटीए से ये काम वापस लेकर आपका जो ये काम सीबीएसई को दिया जाना है, जिस वजह से भी आपका जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो पीजीटी का जो नोटिफिकेशन था, यानी कि जो टीचिंग पोस्ट का जो नोटिफिकेशन था, वो डिले हो रहा है। और इसके साथ मैं एक और चीज़ जोड़ रहा हूँ, अगर आपने पीछे मेरे वीडियोस देखे होंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। और इसमें भी जोड़ देता हूँ कि आपका जो एलडीसी का जो नोटिफिकेशन आया हुआ था उसमें देखेंगे कि उसका फॉर्म फिलअप, एग्ज़ामिनेशन वगैरह का मामला जो है वो भी मतलब खटाई में पड़ गया था। क्यों? क्योंकि पहले ये डिसाइड किया गया था कि सीबीएसई से ये एग्ज़ाम नहीं कराए जाएंगे, नॉन टीचिंग पोस्ट, टीचिंग पोस्ट, एलडीसी सारे जो एग्ज़ाम हैं वो एनटीए से करवाए जाएंगे। बाद में ये मतलब अगस्त सितंबर तक आते आते मामला जो है इनमें बिगड़ गया और जिस वजह से नॉन टीचिंग का तो एग्ज़ाम हो ही नहीं पाया। और साथ ही आपका जो एलडीसी के फॉर्म फिलअप वगैरह आपका, और देखिए जब भी नोटिफिकेशन आना होता है, फॉर्म वगैरह भरने होते हैं, नोटिफिकेशन आएगा तो यानी कि फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने का मतलब ये है कि एक रिक्रूटमेंट एजेंसी को काम दिया जाएगा, वो आपका फॉर्म फिलअप कराने से लेके आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराकर रिज़ल्ट पब्लिश कराने तक का जो काम होता है वो उस जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसका होता है। उसके बाद में इंटरव्यू वगैरह जो है वो एनवीएस अपने लेवल पे कराता है। बाकी फॉर्म फिलअप कराने से लेके
आपका रिज़ल्ट निकालने तक, यानी कि जो रिटन का रिज़ल्ट है, उसका रिज़ल्ट निकालने तक, सीबीटी का रिज़ल्ट निकालने तक जो सारा काम होता है वो रिक्रूटमेंट एजेंसी का होता है। फिर उसके बाद इंटरव्यू वगैरह, स्किल टेस्ट वगैरह करवाना वो आपका एनवीएस का काम होता है। तो अब एनटी के साथ टसल चल रहा था, तो सीधी सी बात है कि ना एलडीसी का फॉर्म फिलअप शुरू हो पाया, ना आपका जो ये आपका टीचिंग पोस्ट की जो रिक्रूटमेंट है उसका नोटिफिकेशन आ पाया, तो वो भी नहीं आ पाया और उसका फॉर्म फिलअप भी स्टार्ट नहीं हुआ। और ये जो मामला था, और बीच में कोशिश की गई कि हाँ एनटीए से ये एग्ज़ाम नॉन टीचिंग वाला एटलीस्ट करवा लिया जाए। तो उसके रिगार्डिंग आपको पता है कि अगर मतलब बीच में ये एग्ज़ाम रिक्रूटमेंट एजेंसी चेंज करते तो काफ़ी सारी, क्योंकि बहुत सारा डेटा जो है वो एनटीए के पास है, जिन्होंने फॉर्म फिल कराया वो सारा डेटा उठा के सीबीएसई को ट्रांसफ़र करना पड़ता, फिर सीबीएसई उस डेटा की स्क्रूटनी करता, उस डेटा को स्क्रूटनी करने के बाद फिर उनको अपने लेवल पर अपने एडमिट कार्ड वगैरह इशू करने पड़ते। तो मतलब डेटा एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी में आने में बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज पैदा हो सकती है, जिस वजह से कोशिश की जा रही थी कि एटलीस्ट नॉन टीचिंग वाला पोस्ट का एनटीए एग्ज़ाम करा ले। बट मामला जो है पूरी तरीके से बीच में मंत्री महोदय ने भी आके बोल दिया कि हाँ एनटीए कोई एग्ज़ाम कराएगा ही नहीं अब रिक्रूटमेंट एजेंसी का, मतलब किसी भी मतलब रिक्रूटमेंट का। तो इस वजह से जो है मामला और गड़बड़ हो गया। अब कुल मिला के बात ये है कि एनटीए इस एनवीएस के एग्ज़ाम को करवा ही नहीं पाएगा। तो अब ये क्लियर हो गया है कि नॉन टीचिंग पोस्ट का तो नहीं करवाएगा। अब ये एनटीए नहीं करवाएगा तो सीधी सी बात है सीबीएसई से बैकडोर में बात चल रही है, सीबीएसई ही इस एग्ज़ाम को कराएगा, ये आप मान के चलिए। और इसके साथ साथ मैंने अगर एनवीएस का जो नोटिफिकेशन रिगार्डिंग अभी 15-20 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, 15-20 दिन से भी ज़्यादा हो गए होंगे, 1 महीना हो गया होगा, उस दौरान मैंने एक वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि दिसंबर में आपको नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिलेगा और जनवरी एंड तक आपको ये मोस्ट प्रॉब्ली नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है टीचिंग पोस्ट का। वो मैंने किस आधार पे बताया था कि मैंने वो बहुत सारी चीज़ थी और मैं ये भी एक चीज़ थी उसमें से कि हाँ एनटीए के बस की बात तो है नहीं। तो इसमें आपका नई रिक्रूटमेंट एजेंसी का चयन होना है और हो सकता है दिसंबर एंड तक उस नई रिक्रूटमेंट एजेंसी का चयन हो भी जाए। और अगर नई रिक्रूटमेंट एजेंसी का चयन दिसंबर के एंड तक हो जाता है तो आपको ये जो अनिश्चितता के बादल हैं नॉन टीचिंग पोस्ट पर, इस ये भी छट जाएंगे, इसका भी एग्ज़ाम बट जल्दी तो नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि सीबीएसई को भी डेट्स वगैरह देखनी होगी। और मुझे नहीं लगता है कि सीबीएसई अब बोर्ड एग्ज़ाम से पहले इन एग्ज़ाम को कराने की हालत में होगा। अगर पेपर पेन मोड पे कराने का, अगर सीबीटी करवाना है तो वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सीबीएसई को भी अपने डेट्स स्लॉट वगैरह देखने होंगे तो जल्दी तो नहीं हो पाएगा। बट हाँ हम अगर सीबीएसई को फाइनल कर लिया जाता है इसके लिए तो हम देखेंगे कि हाँ टीचिंग पोस्ट का और एलडीसी का जो नोटिफिकेशन है उसका भी फॉर्म फिलअप वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, नोटिफिकेशन भी आ जाएगा दिसंबर एंड जनवरी एंड तक। अगर ये फाइनल हो जाता है तो फरवरी वगैरह में हम नोटिफिकेशन देख पाएंगे। बट अभी जो है इन्होंने नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया कि बहुत केओस मचा हुआ था कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, 1 साल होने को चल दिया। तो इन्होंने ये नोटिफिकेशन तो निकाल दिया है कि हाँ एनटीए से ये काम वापस ले लिया गया है। बट हाँ सीबीएसई को ये काम कब सौंपा जाएगा ये इसके ऊपर बात है कि हाँ मैं मतलब क्लियर तो ये दिसंबर के स्टार्टिंग में जब मैंने वीडियो बनाया तभी क्लियर हो गया था कि हाँ एनटीए से काम लेके सीबीएसई को दिया जाएगा। बट कब तक फाइनलाइज़ होगा इसके बारे में यही थी कि हाँ जनवरी एंड होते होते फाइनलाइज़ हो जाएगा। तो देखते हैं, इन्होंने अब नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया तो होपफुली सीबीएसई को जनवरी एंड तक फाइनलाइज़ कर लेंगे। अगर इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट होगी तो मैं उसको आपको शेयर कर दूँगा। कल भी लाइव में पूछे थे एनवीएस के बारे में तो मैंने बताया था मैं वीडियो बनाऊँगा, बट ठीक है नोटिफिकेशन पहले दे दिया एनवीएस ने तो अच्छी बात है और क्लैरिटी मिल गई इस चीज़ में। तो जनवरी एंड से पहले एक और वीडियो बनाएंगे और जो भी अपडेट्स मिलेंगी उसके बारे में शेयर कर दूंगा कि हाँ क्या चीज़ें चल रही हैं, सीबीएसई कंफर्म हुआ है नहीं हुआ है। और सीबीएसई के पास अगर काम जाता है तो एक अच्छी बात यह है कि देखिए एनटीए में रिसोर्सेज नहीं है, एनटीए के थोड़ा चीज़ें कम पता चल पाती है। बट सीबीएसई एग्ज़ाम होल्ड कराएगा तो बिल्कुल ये समझ के चलिए कि चीज़ें स्मूथ रहेंगी और आपको हमारे चैनल के माध्यम से चीज़ें भी पता चलती रहेंगी कि क्या क्या होना है, कब कब होना है। तो देखते हैं सीबीएसई को कब फाइनल किया जाता है और
जैसे ही फाइनल होगा तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे, और वो फाइनल होते ही आपके लिए पॉजिटिव ये रहेगा कि फिर जल्दी आपको जो टीचिंग पोस्ट का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है वो भी देखने को मिल जाएगा। इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी है तो, और जो नॉन टीचिंग पोस्ट वाले साथी हैं उनको मैं बता दूं कि अभी जल्दी ये एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। सीबीएसई के पास जाएगा, बट सीबीएसई के पास वो स्लॉट वगैरह देखने होंगे सीबीएसई को एग्ज़ाम के, तो जल्दी नहीं होने वाला है, मतलब एटलीस्ट फरवरी में तो नहीं होगा। मार्च वार्च तक आप देख के चलिए कब तक हो पाता है। तो ठीक है, अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने जो भी एनवीएस के स्टूडेंट साथी हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग बेसिक एजुकेटर।